नमो अरहन्तं सुदानं नमो वैर्य नमो सर्वव्यापेकचन्द्रोप स्वरूपाय परात्मने सौपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सारजी शास्त्र यहाँ स्वाध्याय में विराजमान है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और इसमें ज्ञेय सामान्य अधिकार उसकी 123 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चली। देखो यहाँ ये टीका का जो पहला वाक्य है वो अपन एक बार फिर से लेते हैं और इस गाथा का जो तात्पर्य है वो तो अपने ख्याल में है ना। तात्पर्य क्या है? ये जो जीव द्रव्य है, आत्मा है, ये संसार अवस्था में अनादि से द्रव्य कर्म नो कर्म के संग में है। ठीक है। और ये सब पुद्गल है। तो अपन यो कहेंगे जीव और पुद्गल दोनों का अनादि से संयोग है। और इसकी जीव की भ्रांति क्या है कि मैं कर्म को करता हूं, कर्म मुझे कुछ करता है। ये भ्रांति है ना। शाम को वो पर्याय दृष्टि की बात आई थी। तो भैया आई थी क्या नहीं आई थी? पर्याय में अहम बुद्धि, पर्याय दृष्टि माने पर्याय में। तो ये भी पर्याय में अहम बुद्धि है क्या कि मैं पर को करता, मैं पर का करता हूँ और पर मेरा कुछ करता है। मैं पुद्गल का कुछ करता हूँ, पुद्गल कुछ मेरा करता है। ये क्या है? हाँ, और बातें तो जो बताई थी, लेकिन ये भी उसका लक्षण है कि मैं परे माने पुद्गल में पुद्गल का कार्य मैं करता हूँ और पुद्गल मुझे कुछ नफा नुकसान देता है। ये भी पर्याय होती है। समझ में आया? तो पुद्गल में मैं नहीं करता हूँ, अगर मैं अपनी पर्याय का भी करता हूँ कोई पर्याय वो बात वो नए के हिसाब से है, उसमें नहीं। अभी पहले केवल इतना ख्याल में आएगा भैया। वो उसमें बहुत गंभीर गंभीर बातें हैं, अपने में क्या है क्या नहीं है। यहाँ तो अपनी ही बात चल रही है और अपने परिणामों को ही कर रहा है, यही चर्चा है इसमें। चाहे शुभ परिणाम हो, चाहे अशुभ परिणाम हो, चाहे शुद्ध परिणाम हो, अशुद्ध परिणाम हो, उसका कर्ता आत्मा ही है। लेकिन आत्मा परद्रव्य का करता नहीं है, पुद्गल का करता नहीं है। ये बात यहाँ मुख्य है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और इतना ही नहीं, वो आत्मा अकेला ही अपना ही कार्य करता है और वो कर्म, वो आत्मा कर्म परिणाम रूप है और परिणाम स्वयं आत्मा ही है। इतनी बात इसमें आई है कि नहीं आई? यहाँ समय सार के विषय को नहीं मिलाना है। ये तो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार चल रहा है। तो आत्मा कैसा है उसको कैसे हम जाने। और ये भी आत्मा का जो अकेलापन है, चाहे संसार अवस्था में हो चाहे मोक्ष मार्ग में साधक अवस्था में हो, ये अकेलापन ही आत्मा की शुद्धता है, या ये कहेंगे।
क्या कहा? हाँ, आत्मा अकेला ही है संसार में, मोक्ष में, साधक अवस्था में, अज्ञान अवस्था में। ठीक है, तो वो आत्मा शुद्ध है, वो यूं कहेंगे, ये यही आत्मा की शुद्धता है कि वो अकेला है, क्योंकि वो दूसरे में मिलता नहीं है। ठीक है, और अपने को दूसरे में मिलाता नहीं है। ये द्रव्य द्रव्य रूप से ये दूसरे में मिलता है, और अन्य द्रव्य इसमें मिलता है, तो ये नहीं करता, इसको छूता नहीं है, वो इसको छूता नहीं है। इसका मतलब वो इसको नहीं छूता, ये इसको छूता नहीं है, तो ये शुद्ध ही रहा ना। छू जाए तो अशुद्ध हो जाए, ये बात है। ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ भाई, बहुत गंभीर गंभीर बातें हैं। तो यहाँ इसका प्रयोजन क्या है, तात्पर्य क्या है गाथा लिखने का आचार्य देव को, कि भाई ये द्रव्य कर्म और ये आत्मा, ये दोनों अनाज से एक साथ में है ना, तो ये जीव पुद्गल कर्म करता है कि नहीं करता है, कि नहीं करता है, ये बात हो गई, सिद्ध हो गई 122 नंबर की गाथा। पुद्गल स्वयं परिणामी है और आत्मा स्वयं परिणामी है, और इसका ये जो परिणामी है, तो इसका जो परिणाम है, उस परिणाम से ये तन्मय है, और पुद्गल का जो परिणाम है, वो पुद्गल उससे तन्मय है, तो उसका परिणाम वो पुद्गल ही है, पुद्गल का परिणाम, और आत्मा का परिणाम वो आत्मा ही है। इसलिए आत्मा पुद्गल के परिणाम का करता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ ये पूछा है कि आत्मा का ये जो परिणाम है, उसका रूप क्या है, स्वरूप क्या है, कैसा है वो, उसका उत्तर चल रहा है 123 नंबर की गाथा। तो ये पहला वाक्य टीका का एक बार फिर मुझे विचार आया। देखो यहाँ कह रहे हैं, जिससे चैतन्य वह आत्मा का स्वधर्म व्यापक बना है। देखो चैतन्य माने क्या, ये चैतन्य आत्मा का विशेषण है, आत्मा विशेष है, चैतन्य चैतन्य माने चेतना स्वभाव। ठीक है, अब जो चेतना स्वभाव, क्योंकि ये आगे कहेंगे ना, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ऐसा चेतना कहेंगे ना, तो ये चेतना शब्द क्यों लगाया, क्योंकि ये चेतना आत्मा का स्वभाव है, और वो त्रिकाल उस स्वभाव को छोड़ता नहीं है। इसकी कोई दुर्गति हो या सुगति हो, जो भी हो, हर दशा में ये अपने चेतना स्वभाव को नहीं छोड़ता है। जैसे नमक है, वो अपने खारेपन स्वभाव को कहाँ छोड़ देगा। ठीक है, तो इसलिए वो जो जो परिणाम हो, जो जो कार्य हो इसमें हो, वो जितने इसके धर्म, जिन परिणामों उत्पन्न हुए, परिणाम इसके धर्म हुए ना, तो उन सभी धर्मों में, सभी परिणामों में ये चेतना स्वभाव कायम रहेगा ना। चेतना का चेतनता कायम रहेगी तो आत्मा कायम रहेगा ना उसमें, तो वो आत्मा का कहा जाएगा। और अगर वो चेतना कायम ही नहीं रहे, तो वो परिणाम आत्मा का कैसे कहा जाए। इसलिए चैतन्य यहाँ का, जिससे चैतन्य वह आत्मा का स्वधर्म व्यापक बना है, तो चैतन्य के कारण से आत्मा का स्वधर्म व्यापक बना, आत्मा व्यापता है किसके द्वारा, चेतना स्वभाव के द्वारा। आत्मा द्रव्य है, तो द्रव्य अपने परिणामों में व्यापक होता है, अपने धर्मों में व्यापक होता है, तो किसके द्वारा व्यापक होता है, चेतना स्वभाव के द्वारा व्यापक। कल मैंने एक बात कही थी ना, जैसे आत्मा डरता है, डर पैदा होता है,
जैसे अपना अपना आत्मा है और निकल जाता है तो दूसरा पड़ा होता है तो अपनी वो कह लगता है। तो ऐसा कुछ विचार करे लेकिन नहीं लगना चाहिए आपकी तो आत्मा वो डर डर लगता है, तो वो डर का जो परिणाम है, अगर वह उस डर के परिणाम में चेतना नहीं हो तो डर किसको लगा? आया कि नहीं आया? ऐसा तो नहीं डर अलग है और आत्मा अलग है। तो आत्मा का पर्व हर परिणाम में, हर धर्म में वो चेतना व्यापक है, चेतना के बिना नहीं। ये कहते हैं, ख्याल में आया कि? तो जिससे चैतन्य वह आत्मा का स्वधर्म व्यापकपना है, उससे चेतना ही आत्मा का स्वरूप है। इसी कारण से समझ में आया ना? आत्मा अपने धर्मों में, अपने परिणामों में व्यापक होता है। वे वे परिणाम, वे वे धर्म आत्मा के व्याप्य होते हैं। आत्मा स्वयं स्वतंत्रपने उन परिणामों को प्राप्त करता है। वे वे परिणाम आत्मा के द्वारा स्वयं स्वतंत्रपने प्राप्त किए जाते हैं। समझ में आ रहा है? उन परिणामों को, उन धर्मों को आत्मा स्वयं प्राप्त करता है ना, अर्थात आत्मा उन परिणाममय हो जाता है, उन धर्मों में आत्मा स्वयं हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो चेतना स्वयं उस परिणाम में होती, चेतना स्वयं उस धर्म में होती। बोलो भैया भगवती भाई समझ में आया? तो थोड़ा कठिन बात है ना, देह मन वाणी भिन्न है। पुद्गल तो भिन्न बता, पुद्गल को भिन्न बताने के लिए कर रहे हैं सब बात। पुद्गल भिन्न है, आत्मा भिन्न है। अब क्या कहते हैं देखो, उससे चेतना ही आत्मा का स्वरूप है, और उस रूप, चेतना रूप वास्तव में आत्मा परिणमित होता है। वास्तव में तो आत्मा चेतना रूप, चेतना रूप, चेतना रूप, चेतना रूप परिणमित होता है। आत्मा परिणमित हो तो माने चेतना परिणमित होती है, ऐसा समझ। इसलिए अब यहाँ ये कहा कि आत्मा का जो कुछ भी परिणाम वह सभी इतना तो चेतना का उल्लंघन नहीं करता। जो परिणाम वो चेतना का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर चेतना का उल्लंघन कर दे तो उसने आत्मा का ही उल्लंघन कर दिया। तो आत्मा का ही परिणाम कैसे कहा जाए? कैसे कहा जाए? किसी भी परिणाम का आत्मा वो चेतना उल्लंघन नहीं करती। अब यहाँ पर देखो, ये तीन प्रकार का यहाँ ये कहा, और अंत में यहाँ ये कहा, ये अंतिम बात माने अंतिम दो वाक्य हैं 253 पेज पर। चेतना, वह जो चेतना है वह ज्ञान रूप, कर्म रूप और कर्म फल रूप से तीन प्रकार की है। क्या कहा? वो चेतना कितने रूप है? कौन कौन से? ठीक है, अच्छा। अब ये समझना है यहाँ पर कि ज्ञान रूप तो चेतना है, तो ज्ञान चेतना उसको कहा, और कर्म रूप कहा उसे, कर्म चेतना करके कहेंगे ना, कर्म रूप, ज्ञान रूप, कर्म रूप, कर्म रूप चेतना। तो कर्म रूप चेतना का मतलब क्या हुआ कि कर्म, कौन सा कर्म? जो आत्मा का परिणाम है। कर्म यहाँ ज्ञानावरणादि कर्म नहीं लगाना, रो कर्म वाला कर्म नहीं लगाना, क्योंकि इनमें चेतना नहीं है ना।
आत्मा का परिणाम क्या है, आत्मा का परिणाम का स्वरूप क्या है, उसकी बात चल रही है ना। तो इसलिए आचार्य देव ने यहां से उसे उठाया, आत्मा के परिणाम कितने प्रकार के, कौन कौन से, क्या स्वरूप है आत्मा का। तो यहाँ कर्म माने अब वही चेतना का परिणाम कितने प्रकार का, कि 3 प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो ज्ञान रूप, यहाँ जो शब्द दिए वो देखो, एक तो ज्ञान रूप, दूसरा कर्म रूप, तीसरा कर्म फल रूप। तो कर्म रूप परिणाम वो चेतना का परिणाम है ना, माने आत्मा का परिणाम है ना। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? और कर्म फल वो भी आत्मा का ही परिणाम है। कर्म फल माने वो नहीं समझना कि एक कर्म जो फल देता है भैया, और शुभ फल देता है, शुभ फल देता है, उसका उदय आता है, उसकी बात नहीं यहाँ। समझ में आया कि नहीं आया भैया? ये तीनों प्रकार के क्या है, आत्मा के परिणाम है। बड़ी समस्या खड़ी हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अपन तो अनाज से अपना, माने अपन जब से समझे हैं, तब से जाने हैं, तब से यही जानते हैं ना, कर्म फल माने कर्म का उदय का उसका फल आएगा, उसका फल है, उसका फल है। भाई उसका फल हो तो एक कर्म चेतना और कर्म फल चेतना ये कैसे कही जा सकती है? और चेतना आत्मा का स्वभाव है वो। और वो कर्म का फल जो पुद्गल के कर्म का फल जो है, वो उसमें चेतना है क्या? उसमें नहीं है चेतना, इसलिए वो कर्म फल नहीं है। उसको छोड़ो, उससे संबंधी कोई संबंध नहीं, ये स्वतंत्र अकेला आत्मा का परिणाम है जी। जो भी हो, अभी अभी रागद्वेष वो नहीं आएंगे, अभी बता सब बताते हैं, सब आगे और आने वाली है ना, कहा चिंता की क्या बात है, सभी आचार्य थे बताएंगे, अपन भी कुछ नहीं बता रहे। पहले तो ये समझना, पहले ये समझना जरूरी है। अभी बताएंगे ना, पहले तो यहाँ ये बताया कि आत्मा के 3 प्रकार के परिणाम है। अपन ने क्या पूछा आचार्य देव से कि आत्मा के परिणाम का स्वरूप क्या है? क्यों पूछा? इसलिए पूछा कि हम आत्मा के परिणाम को उद्गल के परिणाम से भिन्न जाने, इसलिए पूछा है हमने। नहीं तो हम क्या करते आ रहे हैं कि हम तो पुद्गल के परिणाम में आत्मा का परिणाम और आत्मा के परिणाम में पुद्गल का परिणाम, ये मिला दिया। पुद्गल कर्म से ये होता है, वो उसके उदय से ऐसा होता है, उसके उदय से ऐसा होता है, उसके उदय से, ये सब हमने मिला दिया उसको। ठीक है, और आत्मा ने ऐसा किया, आत्मा ने ऐसा किया, आत्मा ने ऐसा किया। इसलिए आचार्य देव ने सबसे पहले क्या शब्द लगा टीका में है, जिससे चैतन्य व आत्मा का स्वधर्म व्यापक बना है। चैतन्य है ना, चैतन्य मन चेतना स्वभाव, वो चेतना स्वभाव उसके कारण से ही तो आत्मा के स्वधर्म बना, स्वधर्म व्यापक बना है जी। हाँ हाँ, गुण कहो, विशेषण कहो, स्वभाव कहो, एक ही बात है। बोलो समझ में आया कि नहीं? थोड़ा गंभीर बात है भाई। नहीं देखो, सामान्य पने जब आत्मा को कहा जाता है तो चेतना कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन उसमें दोनों गर्भित रहते हैं। दर्शन भी तो है, अवलोकन भी है, सामान्य अवलोकन और विशेष अवलोकन। ठीक है, अब वो सामान्य अवलोकन और विशेष अवलोकन दोनों क्यों हम शामिल करें? इसलिए शामिल करना जरूरी है क्योंकि जितना वस्तु स्वरूप है और जो जानने में आता है, आत्मा का जो विषय है ज्ञान का, दर्शन का, वो सब सामान्य विशेषात्मक है।
ठीक है, तो सामान्य को जानने वाला भी कोई होना चाहिए और विशेष को जानने वाला भी कोई होना चाहिए। इसलिए दोनों को मिलाकर के चेतना कहा गया है। चेतना में ये दोनों भाव गर्भित हैं, इसलिए हम उसका अकेला ज्ञान अकेला दर्शन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, और चेतना मन बस वो अब वो चेतना, अब ये चेतना आत्मा का लक्षण माने अन्य द्रव्यों से भिन्न करने के लिए आत्मा का लक्षण क्या है कि चेतना आत्मा का लक्षण है। जीव द्रव्य कहो आत्मा कहो, ये जीव द्रव्य चेतना स्वभाव वाली है, लेकिन बाकी के जितने द्रव्य हैं लोक में वे कोई भी चेतना स्वभाव वाले नहीं, एक आत्मा ही चेतना स्वभाव वाली है। ख्याल में आया ना? तो यहाँ तो ये कहा कि उस चेतना स्वभाव के कारण से ही आत्मा का अपने धर्मों में व्यापकपना बनता है। अगर वो चेतना स्वभाव नहीं हो तो आत्मा अपने धर्मों में व्यापक होता है कैसे पता चले? क्योंकि जो जो भाव होंगे, जो जो परिणाम होंगे, वे परिणाम सब चेतनामय होंगे ना आत्मा के। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो चेतनामय भाव से वो आत्मा का परिणाम पहचाना जाएगा, और जिसमें चेतना का भाव नहीं है, चेतना का स्वभाव नहीं है, तो वो आत्मा का परिणाम कैसे कहा जाएगा? है? और आत्मा का कोई परिणाम ऐसा नहीं जो चेतना स्वभाव वाला नहीं हो, चेतना में नहीं हो। कोई भी स्वभाव, कोई भी परिणाम, कोई भी कार्य। ठीक है, अब यहाँ ये तीन प्रकार का बता दिया। चेतना ज्ञान रूप, कर्म रूप और कर्म फल रूप, इस प्रकार तीन प्रकार की है। उसमें नंबर एक ज्ञान परिणति है, ज्ञान चेतना है। ज्ञान परिणति, अब ये इसको तीनों का डिटेल करेंगे आगे अगली गाथा में। कर्म परिणति वह कर्म चेतना, और कर्म फल परिणति वह कर्म फल चेतना। चेतना शब्द लगाए भैया, इसका मतलब ये सब तीनों के तीनों, चाहे ज्ञान चेतना कहो, कर्म चेतना कहो, कर्म फल चेतना कहो, या कर्म और कर्म फल कहो, ये अकेले स्वतंत्र बने आत्मा के ही परिणाम है। इसमें पुद्गल का कुछ भी नहीं है। कर्म चेतना भी आत्मा का स्वयं का परिणाम है, और कर्म फल चेतना भी आत्मा का स्वयं का परिणाम है। उसमें चेतना व्यापक है और वो चेतना से व्याप्त है। ठीक है, अब यहां बताते हैं, देखो अब ज्ञान, कर्म और कर्म फल, ये तीन प्रकार के जो परिणाम बताए, तीन प्रकार की परिणति बताई, इनके स्वरूप का वर्णन करते हैं। अब आप लोगों की जिज्ञासा थी, ये बताओ साहब, ये अब आचार्य बता रहे हैं कुछ कुछ। 123 नंबर की गाथा, मूल गाथा 252 पेज पर है। परिणमति चेदनाय, अच्छा 124, सॉरी, हाँ ठीक है, चलो मैं भूल गया। 124 नंबर में 122 समझ रहा था पिछली बार। अनाणम अड्ढव्यपो कम्मम जीवेण जम समार्थम तमणेगमिदं भणिदम् फलं तिसौकं दुःखं वा छे ज्ञानयर्थ विकल्पने जीव करातुं कर्म चे
छेलेकर प्रकार फल सोच। ठीक है, देखो क्या है गाथा। अर्थ विकल्प अर्थात स्व पर पदार्थों का भिन्नता पूर्वक युगपत अवभाषण। अर्थ विकल्प का अर्थ दिया है इसमें। अर्थ विकल्प माने स्व और पर। स्व माने आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप वस्तु, और पर माने कर्म और नो कर्म और पूरा जगत। क्या कहा? यहाँ पे स्व पर दिया, स्व तो हो गया ज्ञान। हाँ जी, अभी नहीं, अभी स्व और पर। अभी यहाँ तो केवल इतना, जो जब वस्तु है ना, जो स्व है, तो स्व अपने गुण पर्यायात्मक है ना, और पर है तो वो अपने निजी गुण पर्यायात्मक है ना। तो यहाँ उसको स्व और पर लेना केवल। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं अर्थात स्व पर पदार्थों का भिन्नता पूर्वक युगपत अभिभाषण वह ज्ञान है। ज्ञान को, ज्ञान स्वरूप आत्मा को, चेतना को प्रकाशित करे, और ज्ञान उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सबको प्रकाशित करे। स्व को प्रकाशित करे और पर को प्रकाशित करे, वह ज्ञान है। अब अगला पॉइंट, जीव के द्वारा जो किया जा रहा हो। क्या कहा? जीव के द्वारा जो किया जाता है। जीव के द्वारा जो किया जा रहा हो, जो किया जा रहा हो, पहले क्रिया आई थी ना, जो किया जा रहा हो, जो क्रिया जीव के द्वारा की जा रही है, जो कार्य जीव करता है, वह कर्म है। वह अनेक प्रकार का है, वो कर्म अनेक प्रकार का है, वह कर्म अनेक प्रकार का। अब तीसरा, सुख अथवा दुख, वह कर्म फल कहा गया है। क्या कहा? हाँ जी, कर्म किसको कहा गया? जिस जीव के द्वारा किया जा रहा है वो कर्म। तो कर्म फल माने वो जो किया जा रहा है उसका जो फल है वो कर्म फल है। ऐसा कर्म, उसका जो फल है वो कर्म फल है। और वो कर्म फल भी चेतनामय है, और वो कर्म भी चेतनामय है, और वो ज्ञान भी चेतनामय है। आगे ख्याल में क्या नहीं है? बहुत ही गंभीर वाला है। हाँ जी, मैंने बताया था ना आपको, आपको बहुत मजा आएगा इसमें। हाँ हाँ जी, सिद्ध भगवान। हाँ जी, देखो आगे इसको समझना लीजिए। प्रथम तो अर्थ विकल्प वह ज्ञान है। वहां अर्थ विकल्प है ना, उसको ज्ञान कहते हैं। माने अर्थ विकल्प माने ज्ञान। वहां अर्थ क्या है कि स्व पर
स्वपर के विभाग पूर्वक अवस्थित विश्व वह अर्थ है। क्या कहा? हाँ जी, हाँ। स्वपर के विभाग पूर्वक जो अवस्थित है वह विश्व है। अर्थ माने विश्व, और वो स्वपर के विभाग पूर्वक, और सारे मन जितने क्षेत्र पे हैं जातीय अपेक्षा से और संख्या अपेक्षा से अनंत अनंत है ना, तो वे सब स्व और बाकी सब एक देह के एक परमाणु मात्र से ज्ञानावरण अधिकार कर्म, ये सब ये सब ये सब पुद्गल के है ना, पुद्गल के परिणाम है ना, पुद्गल है ना, वे सब वस्तुएं सब अपने अपने द्रव्य गुण पर्यायात्मकता को लिए हुए, ऐसे वे सब अर्थ हैं। ख्याल में एक पूरा विश्व ही अर्थ है ना, छह जाति के द्रव्य हैं, अनंत अनंत द्रव्य है, तो ये तो हुआ अर्थ। और उसके आकारों का अवभाषण, आकारों का अवभाषण का मतलब क्या है? हाँ जी, हाँ जी, ज्ञेय के निमित्त से जो ज्ञान में आकार बनता है वो ज्ञान ही है ना। यहाँ अवभाषण वो और किसी भी समय एक क्षण को भी अनादि अनंत ये जो ज्ञान है ना, ये अवभाषण के बिना नहीं है। जैसे दर्पण है ना, तो दर्पण किसी समय ऐसा होगा उसमें कोई कुछ प्रतिबिंबन नहीं, ऐसा हो सकता है। दर्पण का अस्तित्व है तो उसमें कुछ न कुछ तो आकार होगा ना। ऐसा हो सकता है कि आकार नहीं हो, दर्पण रहे। क्यों भैया? तो दर्पण ही कौन कहेगा? तुम्हारा नाम क्या? तन्मय? हाँ, आया समझ में? ऐसे एक ज्ञान स्वरूप आत्मा, और इसका ज्ञान में कोई क्षण ऐसा आवे जिसमें प्रतिभास नहीं हो, अवभाषण नहीं हो, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका स्वरूप ही ऐसा है। जैसे दर्पण का स्वरूप ही ऐसा है ना, ऐसे ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है कि वो अवभाषण के बिना नहीं रह सकता है, वो स्वरूप है उसका। ठीक है, और अवभाषण किसका होगा ज्ञान में? नहीं वो ठीक है, लोग उसमें गे है ना, गेयों का अवभाषण, सारा विश्व गे है ना, तो विश्व का अवभाषण, ठीक है, वह विकल्प है। अर्थ क्या है और विकल्प क्या है? अर्थ विकल्प का नाम ज्ञान है, अर्थ का अवभाषण, अर्थ का अवभाषण वो ज्ञान है। अब पदार्थ तो रह गए बाहर, पदार्थ तो नहीं आए ना, लेकिन ज्ञान में अवभाषण है, वो तो ज्ञान का ही स्वरूप है ना। ये दर्पण में प्रतिबिंबन करना होना वो दर्पण का ही स्वरूप है ना, नहीं तो उसे दर्पण कहेगा कौन? नहीं आएगा। और दर्पण में जिनका प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण को उनसे क्या लेना देना है, या उन पदार्थों को क्या लेना देना है जिनका आकार इसमें बन रहा है? बताओ मुझे, कोई लेना देना है क्या? इसका मतलब ये हुआ ज्ञान विकल्पों का। शांति से सुनो, ये बताते हैं। यहाँ विकल्प माने क्या, ये बताया। देखो, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं भैया। हाँ जी। अब समय माने शास्त्र होता है, पता है आपको?
और समय माने सिद्धांत होता है, और समय माने एक समय होता है, और समय माने काल द्रव्य होता है, और समय माने पदार्थ होता है, और समय माने आत्मा होता है। कितने हो गए? 6 हो गए। एक विकल्प एक शब्द है, लेकिन वो विकल्प का अर्थ अलग अलग हो सकता है ना। ठीक है। घर का भी हो सकता है, आत्मा भी हो सकता है, सबका ही हो सकता अब भगवान है अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, तो वे ज्ञान स्वरूप है क्या नहीं है? वो भी ज्ञान स्वरूप है, तो उनके अवभाषण चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ठीक है, तो उनका ज्ञान वो अर्थ विकल्प है कि नहीं है? हाँ विकल्प है। नहीं नहीं, उनका वो विकल्प नहीं है, वो विकल्प नहीं, ए वास्तव होना, मतलब ए ज्ञान होना, ए उसको वाला उससे क्यों विकल्प तो आवा ए बात विकल्प नहीं है, समझ गए ना? वो तो यहाँ परिभाषा दी है, अर्थ क्या। अब अर्थ शब्द है, उसके भी कई अर्थ होते हैं। अर्थ का मतलब एक अर्थ भी होता है, अर्थ का मतलब वो भी होता है। पैसा भी होता है, अर्थ का मतलब प्रयोजन भी होता है, वो अर्थ का मतलब यहाँ विश्व बता रहे हैं। भाई शब्द कहाँ से लाए? शब्द तो उतने ही है ना। तो यहाँ कह रहे हैं उसके आकारों का अवभाषण वह विकल्प है, और दर्पण के निज विस्तार की भांति अर्थात जैसे दर्पण के निज विस्तार में स्व और पर आकार एक ही साथ प्रकाशित होते हैं। दर्पण में, दर्पण अपने को भी तो बता रहा है कि मैं दर्पण हूं, नहीं बता रहा वो हर शब्द। और उसी काल में दर्पण में पर के आकार भी है ना। पर के आकार के काल में दर्पण अपना आकार छोड़ देगा क्या? एक बात देखो, अभी कल मैंने एक कोई विषय आया था, उसमें बताया था, कल सुबह बताया, शाम को बताया था, सुबह ही बताया था कि हर जीव ये जानता है कि मैं जानता हूँ। ठीक है, तो अभी भी अपने इस जीव के एक भले मिथ्या दृष्टि है, इसके स्वपर प्रकाशपना अभी है इस काल में, लेकिन इसको अब पता नहीं है कि मेरा स्वपर प्रकाशपना, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे ज्ञान का क्या स्वरूप है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, पता है इसको। लेकिन स्वरूप तो वैसा का वैसा ही है, ये चाहे जाने तो न जाने तो स्वरूप तो स्वपर प्रकाशपना है तो है, क्योंकि अपने ज्ञान में ही अपना ज्ञान ही प्रकाशित हो रहा है ना। और इसी काल में ये जाना, मैंने ये जाना, मैंने ये जाना, मैंने ये जाना, और इसी काल में मैंने जाना ना, मैंने जाना ना, तो मैं को भी जान रहा है ना, और पर को भी जान रहा है ना। तो सब्र प्रकाशपन अभी है क्या? नहीं, सभी जीवों के है, लेकिन वो जानता नहीं है उस सब्र प्रकाशपने को। जान जाए तो कल्याण हो जाए उसका। ठीक है, तो यहाँ तो सामान्य कथन कहा किया है, एक ज्ञान चेतना, इस स्व पर पदार्थों को प्रकाशित करना। तो दर्पण की तरह ये दृष्टांत लिया है, दर्पण के निज विस्तार की भांति, अर्थात जैसे दर्पण के निज विस्तार में स्व और पर आकार एक ही साथ प्रकाशित होते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? माने दर्पण का जितना भी विस्तार है, उतने ही विस्तार, उतने ही विस्तार में कोई भी एक दर्पण हो, कोई भी एक दर्पण, तो एक दर्पण का अपना एक निज विस्तार है ना, चाहे वो इतना बड़ा हो, चाहे वो पूरा इस दीवार के बराबर का हो।
लेकिन एक फिक्स उसका वो है निश्चित। तो उसके विस्तार में वो स्व और पर दोनों को प्रकाशित करता है ना, दोनों उसमें अवभाषित होते हैं, दोनों के आकार वहां पर है ना। ऐसे ही असंख्यात प्रदेशी आत्मा, एक ज्ञान स्वभावी आत्मा, इसके ज्ञान में, ज्ञान के विस्तार में स्व और पर दोनों अवभाषित होते हैं, युगपत एक साथ, एक ज्ञान का स्वरूप है। तो दर्पण के निज विस्तार की भांति जिसमें एक ही साथ स्व पर आकार अवभाषित होते हैं, ऐसा अर्थ विकल्प वह ज्ञान है। ध्यान में आया कि स्व पर क्या है? स्व पर तो अर्थ है, ठीक है, और उसका विस्तार जो ज्ञान में है स्व पर दोनों का एक साथ, उसका नाम ज्ञान है। उसका नाम ज्ञान है मतलब उसका नाम ज्ञान चेतना है। इतना कहा, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बात हो गई, अर्थ विकल्प ज्ञान है, ये समझ में आया? तो ये ओम प्रकाश जी थोड़ी गंभीर बात है ना। अच्छा देखो, हाँ देखो विकल्प क्या है, ये अभी इसमें आया अर्थ माने स्व पर के विभाग। तो स्व का और पर का दोनों का युगपत अवभाषण, उसी का नाम तो विकल्प है। ये लिखा है ना, देखो ये ऊपर दिया है पहली लाइन, उसके आकारों का अवभाषण। समझ में आया? इसका नाम विकल्प है। किसके आकारों का अवभाषण? अवभाषण काय में होएगा? ज्ञान। और ज्ञान में क्या अवभाषण हो रहा है? वो अवभाषण ज्ञान का ही है ना। माने किसकी संपदा है, किसका गुण है? क्या वो जो परद्रव्यों का वो गुण है? एवा, वो तो पर तो निमित्त है, और स्वद्रव्य भी स्वगे भी निमित्त है। ये ज्ञान की बात है, और वो ज्ञान स्वयं आत्मा ही है। लेकिन आत्मा स्वयं ज्ञेय भी तो है ना, और पर भी ज्ञेय है ना। तो स्वगे का निमित्तपना और परगे का निमित्तपना, इन दोनों के निमित्त से ज्ञान में दोनों का अवभाषण होता है ना। उस अवभाषण का नाम विकल्प है। नहीं नहीं, वो तो पहले ही निरस्त कर दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं? वो तो बिल्कुल उस अवभाषण से वो तन्मय है ना, वो तो वो ही है ना। अवभाषण कहो या आत्मा कहो, चेतना कहो। अब आप भ्रमित हो तो हो, अब समय शब्द डाल करके हम भ्रमित नहीं हो गए, अब अर्थ शब्द डाल करके हम भ्रमित नहीं हो गए। अब तुम भ्रमित हो तो उनका, उनकी जिम्मेदारी थोड़ी है आचार्य देव की। तो अपने को उसी का अभ्यास है ना, इसीलिए। हाँ, इसको ऐसा नहीं समझना, ये अवभाषण तो निर्विकल्प है उस विकल्प के हिसाब से, इसमें कोई विकल्प नहीं है। हाँ ये बात, बस 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 बस, स्व पर दोनों प्रकाशित उसमें हो रहे हैं, दोनों के आकार बन रहे हैं, ज्ञान अपने में शांत है, आनंद रूप है बस। हाँ हाँ ठीक है, आया समझ में? ऐसा अर्थ विकल्प वह ज्ञान है। थोड़ा बहुत कठिन और सूक्ष्म बात है। अर्थ विकल्प को ज्ञान कहा तो भी उसमें अर्थ शामिल नहीं है, अर्थ तो निमित्त मात्र है।
अर्थ का अवभाषण तो अवभाषण अकेला आत्मा का है। अवभाषण रूप जो भाव है वही अकेला आत्मा का है, लेकिन जो उसके निमित्त हैं वे उसमें शामिल नहीं है। हाँ, तो वो तो निमित्त में गया ना, ये तो अपनी दम पर अपने उससे कर रहा है, अपने बल पे। हाँ, लेकिन वो कहा तो ऐसे ही जाएगा ना, वो क्या है क्या, उसको कैसे बताएंगे कि ज्ञान क्या है। यहाँ ज्ञान का अर्थ चल रहा है ना, ज्ञान चेतना माने क्या, ज्ञान माने क्या, कि वो अर्थ विकल्प का अवभाषण, उसका नाम ज्ञान चेतना है, ऐसा बताते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब ये आया कर्म। कर्म चेतना क्या है? जो आत्मा के द्वारा किया जाता है वह कर्म है। समझ गए ना? आत्मा के द्वारा जो किया जाता है, जो भी किया जाता है। अब क्या किया जाता है? परिणमन किया जाता है, परिणाम किया जाता है आत्मा के द्वारा। ये तो हो गया ज्ञान स्वभाव, ज्ञान चेतना। प्रतिक्षण उस भाव से होता हुआ आत्मा के द्वारा वास्तव में किया जाने वाला जो उसका भाव है वही आत्मा के द्वारा प्राप्य होने से कर्म है। अब समय हो गया है, तो आगे की चर्चा अपन अगले उसमें लेंगे।